लपसी तपसी की कथा। कार्तिक मास की 5वीं कहानी। एक समय की बात है, लपसी और तपसी नाम के दो भाई थे। तपसी भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही भोजन करता था। एक दिन उन दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई। तपसी बोला मैं बड़ा और लपसी बोला मैं बड़ा। इतने में वहां नारद जी आ गए। नारद जी बोले भाई क्यों लड़ रहे हो? लपसी और तपसी झट से बोले नारद जी हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा इस समय तो मुझे जल्दी है, कल बताऊंगा। और यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो नारद जी ने एक एक कीमती रतन जड़ित अंगूठी उनके आगे रख दी। तपसी ने झट अपने घुटने के नीचे अंगूठी छिपा ली और मन में सोचा कि आज लपसी की सारी हैकड़ी निकाल दूंगा, खूब धन मिलेगा, जिससे यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा बन जाऊंगा। लपसी ने रतन जड़ित अंगूठी देखी और विचार किया कि इसे पास रखूंगा तो कोई आकर गर्दन काट देगा और ले जाएगा। ऐसा विचार करके लपसी ने रतन जड़ित अंगूठी फेंक दी। नारद जी आए और तपसी से बोले कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। नारद जी बोले कि इतना भजन भाव करके भी तेरे मन से चोरी नहीं गई, तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तपसी बोला कि महाराज यह आदत कैसे छूटे और पाप कैसे उतरे? तो नारद जी बोले कि कार्तिक महीने में स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेगी, वे अपना पुण्य तुम्हें देगी, तब यह पाप उतरेगा। तपसी फिर बोला कि मुझे वे अपना फल कैसे देगी? तो नारद जी ने कहा कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया लगाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सभी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। इसी प्रकार से कार्तिक महीने में भी हर कहानी के बाद इस कहानी को पढ़ा और सुना जाता है। लपसी और तपसी की कहानी कई आख्यानों को व्यक्त करने की एक पोषित परंपरा में विकसित हुई है। जब कार्तिक के महीने के दौरान अन्य सभी कहानियां सुनी और पढ़ी जाती है, उसी तरह ही यह विशेष कहानी बहुत महत्व रखती है, क्योंकि यह अमूल्य शिक्षा देती है जिसे नारद जी द्वारा दी गई शिक्षाओं की तरह ही अपनाया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।